अब तांडव जरूरी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। देश भर में अनादि अनंत के प्रणेता महाशिव की उपासना चल रही है। लेकिन जब देश के अंदर देश, राष्ट्र, धर्म इन सब पर खतरा मंडरा रहा हो तो क्या उसी अनंत उपासक के रूप में हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम एक ऐसा प्रण करें जिसमें शिव समाहित हो और शिव का तांडव भी, क्योंकि तांडव जो कि सीधे सीधे विनाश करता है, उन विनाशकारी प्रवृत्तियों का जो सृजन में रोड़ा बनते हैं। भूमिका से ही आपको समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जब हमारी सनातन संस्कृति खतरे में पड़ी हो, जब हमारा हिंदुत्व खतरे में पड़ा हो, जब बढ़ता हुआ जिहाद और बढ़ता हुआ कट्टरपंथ हमारे देश की संस्कृति संहारक पर प्रहार कर रहा हो, तो फिर क्या ऐसे समय में तांडव की जरूरत नहीं है? जब हमारे देश के रक्षकों पर सवाल उठने लगे, जब हमारे देश प्रेम पर सवाल उठने लगे, जब राष्ट्र विरोधी तत्व दुश्मनों के साथ मिलकर उनकी भाषा बोलने लगे, तो क्या तांडव की जरूरत नहीं है? आज इसी पर हम करने वाले हैं एक खास चर्चा। तो हम अपने मेहमानों के पास चले, लेकिन सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि आज के वर्तमान परिस्थिति की प्रासंगिकता में क्या तांडव जरूरी नहीं है? और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी पर अपनी अपनी राय रखेंगे कि क्या आज प्रण लेने की जरूरत नहीं है। जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, जिनमें राष्ट्र और धर्म दोनों खतरे में पड़ा हो, तो क्या अपने अंदर के शिव को जगाने की जरूरत नहीं है? दोनों खास मेहमानों का स्वागत करती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर HS रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल TPS त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है त्यागी साहब आपका भी। डॉक्टर रावत, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हर ओर उपासना हो रही है भोले शंकर की, लेकिन भोले शंकर की उस उपासना में क्या आपको नहीं लगता कि आज एक प्रण सम्मिलित कर लेना होगा कि अगर हमें सनातन को बचाना है, अगर हमें संस्कृति पर हो रहे प्रहार से मुक्ति पानी है, तो वाकई अपने अंदर के शिव को जगाना होगा और तांडव मचाना होगा? जी बिल्कुल लावनी जी, देखिए आदि शंकराचार्य जी ने इसी प्रकार के दुष्टों से पीछा छुड़ाने के लिए तांडव की शुरुआत की थी। उन्होंने हमारे अखाड़े बनाए थे, सन्यासियों के अखाड़े बनाए थे, हमारे नागा साधुओं की एक फौज तैयार की थी, उनको पूरी ट्रेनिंग थी हर तरह की ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए। आज उन्हीं नागा साधु बाबाओं की, जो कि आज महाशिवरात्रि पर वो शाही स्नान कर रहे हैं, उनको जरूरत है तांडव करने की, कि वो तांडव में माहिर है और हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए और उन लोगों को बाहर आना चाहिए। जिस प्रकार से साधु संतों पर हमले हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है, जिस प्रकार से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से लव-जिहाद की जा रही है, जिस प्रकार से मंदिरों को कब्जा किया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से भगाया जाता है, मारपीट करके भगाया जाता है, उनको जम्मू कश्मीर से हिंदू विहीन कर दिया गया, तो ऐसे में तांडव बहुत जरूरी है। और इस तांडव के लिए हमारे पास सेना है और उस सेना को आगे आना चाहिए। उसके बावजूद भी जो हिंदू इसमें योगदान देना चाहते हैं, जो कट्टर छवि के लोग हैं, जिनको लगता है हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं आहुति देने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर इस शिव तांडव ने, जैसे भगवान शिव ने तांडव किया था, उसी प्रकार से आज हिंदू धर्म के योद्धाओं को तांडव करने की जरूरत है। तभी जाकर के हिंदू संस्कृति बच सकती है, हिंदू धर्म की माँ बेटियां बच सकती हैं, हिंदू धर्म की जो जमीन है वो बच सकती है, हिंदू माँ बच सकती है, भारत माँ बच सकती है। अन्यथा ये इसी प्रकार से कहने के हमें तंग करते रहेंगे, हमारे मंदिरों को कब्जा करेंगे, हमें जहां पर भी हम अल्पसंख्यक हैं वहां से भगा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, जो हमारी बहन बेटी है उनके साथ बलात्कार किया जाएगा। इसलिए आज संकल्प लेना होगा, आज महाशिवरात्रि के अंदर भगवान शिव को साक्षी मान करके एक संकल्प लेना होगा कि हम इस शिव तांडव को करें और इन राक्षसों से मुक्ति पाए। संकल्प लेने की जरूरत है, निश्चित रूप से संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि TPS साहब, हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने अंदर की शक्ति को दबा देते हैं, सुप्त अवस्था में चली जाती है वो शक्ति, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं वो उसे जगाने का काम करती हैं और परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं। खास तौर से सेना का जब जिक्र करते हैं हम, हमारे देश के प्रहरियों की जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ तो देखिए कि प्रहरी जो देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उन पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो क्यों नहीं उस सवाल पर जवाब देने के लिए तांडव हो? क्यों नहीं मन का आक्रोश बाहर आए?
बिल्कुल ठीक कह रही हैं लावणी जी आप। अभी जो हिंदू धर्म गुरु बात कर रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान करते हुए ये बताना चाहता हूँ सर कि शिकायत कमजोर आदमी करते हैं, शिकायत कमजोर आदमी करते हैं। डराइए मत कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं, हम निष्कलंक हैं, हम चरित्रवान हैं, हम शौर्यवान हैं। लिहाजा अब हम परिस्थितियां बन चुकी हैं, जैसा लावणी जी ने कहा, महाशिवरात्रि का दिन है, संकल्प है कि हम रिएक्ट नहीं, अब हम एक्ट करेंगे। और उस एक्ट में जब ये तांडव होगा तो इस तांडव का पहला अटैक किसके ऊपर होगा? हम नहीं करना चाहते उन पे जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं, उनका नंबर दूसरा है। पहला नंबर उन लोगों का है जिनको हमने, जो हिंदुओं के वोट के ऊपर विधानसभा में आए, पार्लियामेंट में आए, चाहे वो दिल्ली हो या बंगाल हो, और उसके बाद में वो काम करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का। क्या ये दिखाई नहीं देता? क्या हिंदुओं को आज आह्वान नहीं कर देना चाहिए इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को सड़क के ऊपर इनका सार्वजनिक और सामूहिक बहिष्कार करो, इनको अपने किसी कार्यक्रम में मत बुलाओ, इन लोगों को कोई वोट मत दो, तब इनको समझ में आएगा। और ये तांडव उनके करने के बाद फिर ये तांडव आगे बढ़ेगा, और उस तांडव में भी सबसे पहला काम केवल शिकायत करते रहना कि हिंदुओं तुम्हारा ये नुकसान होगा और मुसलमानों ने ये किया। नहीं, आवश्यकता अब है करने की। पहला काम ये हो कि हिंदुस्तान के अंदर विश्व सनातन संसद की स्थापना की जाए, और ये कार्य प्रारंभ हो चुका। ये कार्य 20 फरवरी 2021 को गाजियाबाद के दासना धाम मंदिर में शंकराचार्य और धर्म गुरुओं के द्वारा इसका शिलान्यास किया जा चुका, और 31 दिसंबर 2021 से पहले कम से कम विश्व सनातन संसद का ऑडिटोरियम तैयार हो जाएगा। ये पहला एक्शन है, और भी एक्शन हैं। अब हम एक्शन लेंगे, और उन एक्शन लेने के बाद तब हम इनसे पूछेंगे कि अभी ये तांडव का पहला चरण था, कुछ समय का मौका है इसी साल में, इससे ज्यादा नहीं। अगर सुधरते हैं तो ठीक, अन्यथा फिर तांडव की वो गति होगी जो भगवान शिव ने दिखाई थी। बिल्कुल, गति देने की जरूरत है, लेकिन तांडव के अभिप्राय को भी समझने की जरूरत है। तांडव का अभिप्राय आपके अंदर के आक्रोश, उस रोष को जगाना है जो हमारे यानी हिंदुओं की उदारता के पीछे छिप गया है। डॉक्टर रावत, आपके पास आते हुए, अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म लिबरल है, हिंदू धर्म उदारवादी है, सबका स्वागत करता है, सबको आत्मसात कर लेता है, लेकिन सबको आत्मसात करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सामने वाले में भी होनी चाहिए, वो सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य दिखा नहीं, यहाँ तक कि यहाँ तो हिंदुओं में भी बंटवारा हो गया है। साधु संतों पर हमला होता है, लेकिन सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं वो मौन साध लेते हैं। लेकिन अगर एक विशेष संप्रदाय के किसी शख्स पर हमला हो जाता है तो तमाम तरीके के रोड मार्च निकलने लगते हैं, ट्विटर पर लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो एक डिस्ट्रैक्शन है, क्या इस डिस्ट्रैक्शन को भी एक जगह पर लाकर उसमें भी सामंजस्य बिठाने की जरूरत नहीं है? वहां पर भी क्या एक तांडव करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल लावनी जी, इसमें आपके चैनल का, आपका, सुरेश चौहान जी का बहुत बड़ा रोल है। हमें उस पटल पे आना होगा, उस एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये उनकी एक किताब है, उस किताब में जो लिखा है वो उसी तरीके से चलते हैं। उन्हीं की निवास के दिन जो फरमान जारी हो जाता है, जो फतवा जारी हो जाता है, उसी पे चलते हैं। हिंदू धर्म लिबरल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि धर्म तो लिबरल होता है, धर्म सिखाता है दूसरों को। लेकिन आज स्थितियां और परिस्थितियां बदल गई हैं। आज हमें भी कहीं ना कहीं गीता के उस ज्ञान को लेना होगा जहां शस्त्र और शास्त्र, जहां भगवान कृष्ण ने दुष्टों का संहार करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। आज हमें सभी को गीता को पढ़ना होगा, और ऐसे जो दुष्ट हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बहुत कुठाराघात हमला कर रहे हैं, वहां पर हमें आगे बढ़ना होगा। वहां पर हमें तांडव की आवश्यकता है। हिंदू धर्म के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वेद ग्रंथ है, चाहे पुराण है, चाहे भागवत है, चाहे रामायण है, उन सब के अंदर एक धर्म सिखाया गया है, धर्म की नीति को सिखाया गया है, लेकिन वहां कट्टरता नहीं सिखाई गई है।
वहां सब ये कहा गया कि चींटियों को भी आप आटा डालिए, दान चींटी कोई मर न जाए। और हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पापों की कल्पना की गई है, लेकिन इनके यहाँ पर तो शुरुआत ही गर्दन काटने से हो जाती है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आप एक सदकर्म कर रहे हैं, आपका जो चैनल है वो अवेयरनेस फैला रहा है, वो हिंदू को जागृत कर रहा है। उस जागृत के अंदर गीता के उन अध्यायों का अध्ययन जरूर करना होगा, जिससे कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने शास्त्रों की रक्षा के लिए हमें अपने शस्त्रों को उठाना होगा, तांडव करना होगा और ऐसे राक्षसों को सबक सिखाना होगा। तभी जाकर के हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है, अपनी रक्षा हो सकती है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा हो सकती है, देश की रक्षा हो सकती है, देश की इस माँ की रक्षा हो सकती है। लेकिन नहीं तो ये जिस प्रकार जी, लेकिन आप ही की बात को जरा मैं त्यागी साहब के पास ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्रहरी हैं, देश के प्रहरी, इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि दुश्मनों का सामना कैसे करना है, दुश्मनों से अपने देश को कैसे बचाना है। लेकिन यहाँ पर त्यागी जी आप देखिए कि परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि जब लोग हिंदू और हिंदुत्व या राष्ट्र और राष्ट्रवाद धर्म की बात करने लगते हैं तो उन्हें दंगाइयों का तमगा दे दिया जाता है, और जबकि खुद देश की सीमा के भीतर जो दंगाई नंगा नाच करते हैं उनको शांति दूत कहा जाता है, उनसे कहा जाता है कि शांति का पाठ सीखने की जरूरत है। किस तरीके का विरोधाभास यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है त्यागी साहब? ये जो आपने कहा ये सच है, ऐसा हो रहा है, अब ये सबको मालूम है। और जो हमारे बहुत माननीय हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं, क्या वो सबको मालूम नहीं है कि हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए? हिंदू हैं जो वो चींटी को भी मारने में डरते हैं, उनके गले वो अपने बच्चे को गला काटना सिखा देते हैं। ये बात क्या 70 साल से या उससे पहले से लोगों को मालूम नहीं थी? दरअसल में पहला सवाल हिंदू धर्म गुरुओं से ही मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से और आज भगवान शिव को साक्षी मान के बताइए कि क्या आपने अपने बच्चों को, अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क होता है? जब हम बात करते हैं अतिथि सत्कार की, जब हम बात करते हैं सहनशीलता की, करुणा की, दया की, क्षमा की, ये बहुत अच्छी बातें हैं, मगर ये घर में, परिवार में, समाज में ठीक है। लेकिन जब देश का सवाल आए या देश की सुरक्षा का सवाल आए, तब सभी तरह के षड्यंत्र, कैमोफ्लेज, डिसेप्शन, सरप्राइज, झूठ, ये आभूषण हैं, ये इख्तियार करने पड़ते हैं। बताइए मुझे, क्या आपने एक को भी बताया? और चूंकि आपने व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क करना नहीं सिखाया, ये सिखाते रहे अहिंसा परमो धर्म है। अरे मगर जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो हिंसा अहिंसा से ज्यादा जरूरी है, ये बात बताई गई क्या? हमको बताया गया शहीद हो जाइए। क्यों शहीद हो जाइए? शहीद होने का काम तो हम दुश्मन को देना चाहते हैं, छाती पे गोली खाइए। अरे क्या आपने बताया कि आप मारिए? ये बात कम से कम सिपाही के लिए या कम से कम देश के दुश्मनों के लिए तो बताई जानी चाहिए। साहब आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जब इतना खुलकर सच्चाई बोली जाती है तो उन सच बोलने वालों पर किस तरीके से उनकी जुबान पर ताला लगाया जाता है ये आप खुद जानते हैं। हम कई परिस्थितियों से जूझ भी रहे हैं क्योंकि हम सच दिखाते हैं, सच बोलते हैं, और इसीलिए हम पर सवाल भी उठते हैं। लेकिन हम निर्भीक है क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। बड़ा महत्वपूर्ण आपने एक पॉइंट उठाया रावत साहब, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और जब राष्ट्रीय चरित्र की बात आती है तो उसे सर्वोपरि रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई राष्ट्रीय चरित्र को लेकर जो परिभाषा तय होनी चाहिए या जो लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए वो बातें वो सही मायने में पहुंचाई जाती है क्या? अभी कर्नल त्यागी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र में फर्क है। जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म अनादिकाल से है, ये उस समय से है जिस समय सिर्फ एक ही सनातन धर्म हिंदू धर्म हुआ करता था और बाकी सब तो बाद में 2400 वर्ष के बाद में सब पैदा हुए हैं। और जब वो पैदा हुए हैं तो उन्होंने कट्टरता अपने धर्म ग्रंथों में लिख दी है, वो कट्टरता लिखी गई है। लेकिन जब सनातन धर्म पैदा हुआ, उद्भव हुआ, तो अनादि है और अनादि वेदों की उत्पत्ति है। तो उस समय पर दया भावना लिखी गई थी, समाज को कैसे बांध के रखा जाए, समाज में उपद्रव ना हो, समाज प्यार से रहे। तो हिंदू धर्म तो आज भी उसी चीज को लेकर के चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि द्वापर के अंदर जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो आज हमें उस गीता के ज्ञान की जरूरत है, उन श्लोकों की जरूरत है, उन अध्यायों को सिखाने की जरूरत है जिसमें शत्रु का संहार करना जरूरी है अगर उस शत्रु हमारे साथ अत्याचार करता है। जहां
त्यागी साहब की बात बिल्कुल यहाँ पर मैं सहमत हूँ कि हमें राष्ट्र धर्म के साथ साथ जो पर्सनल व्यक्तिगत धर्म होता है उसके साथ साथ राष्ट्र धर्म की शिक्षा भी होनी चाहिए कि अगर राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आती है तो हमें तलवार हाथ में ले लेनी चाहिए, हमें हथियार हाथ में ले लेना चाहिए और इस प्रकार के राक्षसों का संहार करना चाहिए। ये भी साथ में अगर सिखाया जाए तो अच्छा है, लेकिन सिखाया नहीं जाता। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार से धर्म संसद की, सनातन धर्म संसद की स्थापना हुई है और वहां पर इस प्रकार के अगर जब प्रवचन दिए जाएंगे, इस प्रकार की स्पीचें होंगी और हिंदुओं को अवेयर किया जाएगा तो शायद एक उम्मीद जगाई जा सकती है। और ये साधु संतों पर हमारे अखाड़ों का कार्य है कि वो घूम घूम करके जगह जगह पर, देश देश, गांव गांव, प्रांत प्रांत में जैसे पहले हिंदू धर्म को बचाया था उसी प्रकार से उनको निकलने की आवश्यकता है और उनको बताने की आवश्यकता है कि आज हिंदू धर्म बहुत ज्यादा खतरे में है, सबको एक होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के हम रक्षा कर सकते हैं। ये सच है, त्यागी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि व्यक्तिगत धर्म के साथ साथ हमें राष्ट्र धर्म की शिक्षा भी दी जाए, राष्ट्र धर्म की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। लेकिन त्यागी साहब, ये भी एक सच है कि कई ऐसी पाठ्य पुस्तकों में वो तस्वीरें सामने आई है जब हमारे राष्ट्र के नायकों के बारे में ही गलत चीजें छपी रही, गलत चीजें पढ़कर बच्चे आगे बढ़े। आज की वर्तमान पीढ़ी बहुत ऐसी परिस्थिति, बहुत ऐसी जानकारियां हैं जिससे वो अनभिज्ञ हैं। उन्हें ये सही मायने में पता ही नहीं कि राष्ट्रनायकों ने किया क्या था और सच्चा राष्ट्रनायक कौन है, क्योंकि किस तरीके से वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे पूरे इतिहास को बदल दिया, हमारे पूरे की पूरी तस्वीर को बदल दिया। उसे लेकर पीढ़ी आगे बढ़ी और आने वाली पीढ़ी के सामने भी वही चीजें। बदलाव आखिर होगा कैसे और कौन करेगा, यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। शिव बनेगा कौन? हम शिव बनेंगे। और आप मेरी बात को गौर से सुनिए, ये जो आपने कहा 100% सच कहा लावनी जी, कि हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया। पहले 50 साल तक इस हिंदुस्तान में बाय डिजाइन वो एजुकेशन मिनिस्टर रखे गए जो या तो मुसलमान थे या जो वामपंथी थे, और उन्होंने चीजों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि हिंदुओं के जो चीजों को तो एक गिरी हुई छवि में दिखाया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई कि इतिहास गलत बताया गया। अब दूसरी बात कि जो करना है, मैं इन्हीं से जो हमारे धर्मगुरु आपने साथ में हैं, मैं उनको बड़े आदर के साथ पूछता हूं। आप कहते हैं गीता पढ़नी होगी, हम सबको एक होना होगा, ये कब से चल रहा है सर? ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। 3 कार्य हैं और ये समझ लीजिए कि इन तीनों के ऊपर अमल करना जरूरी है और इनके ऊपर अमल करने का कम से कम हमने प्रतीकात्मक प्रारंभ कर दिया है। पहला कार्य, सनातन धर्म बहुत पुराना है, अनादिकाल से है। मैं पूछता हूं कि आपके पास एक भी सनातन संसद का कोई हॉल है पूरी दुनिया में? कोई ऐसी जगह है, कोई कमरा है, कोई बिल्डिंग है? और वो बिल्डिंग बनेगी तो वो उसका शिलान्यास अब किया गया पिछले महीने, और वो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय होगा हिंदुओं का, सनातन धर्म का। पहला एक्शन। दूसरा एक्शन, हिंदुओं के लड़कों को, बेरोजगार युवकों को सैनिक ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम पहले से चल रहा है, अब तेज कर दिया जाएगा। और वो सैनिक ट्रेनिंग का कार्यक्रम केवल इसलिए नहीं होगा कि वो तलवार ही चलाएं, वो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी होगा। और तीसरा काम, आप हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, आप मुझे बताइए, हम ईमानदार आदमी हैं, हमें मुसलमानों की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो 5 नमाज पढ़ते हैं, उनमें एक अनुशासन है, उनमें एक एकता है। आप में क्या है? बिल्कुल, हम कहते हैं यही एकता की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है टीपीएस जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे क्योंकि परिस्थितियां ये कह रही हैं कि एक बदलाव की जरूरत है, बदलाव अपने आप में लाने की जरूरत है, अपने आप के अंदर के शिव को जगाने की जरूरत है, तांडव करने की जरूरत है। अगर अभी नहीं तो फिर कल काफी देर हो जाएगी। चर्चा तो राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए क्या अपने अंदर के शिव को जगाना जरूरी हो गया है? क्या एक बड़ा तांडव करने का वक्त आ गया है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चलते हैं अपने पैनल के पास। मैं डॉक्टर रावत अब आपके पास आती हूँ। ब्रेक से पहले टीपीएस साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया था कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में हमें 3 कदम लेने की जरूरत है। उन्होंने उन 3 कदमों का जिक्र भी कर दिया। लेकिन जब कभी भी हम बदलाव के लिए कोई बड़ी पहल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सनातन के आगे सेक्युलर एक रोड़ा बन जाता है।
तो सनातन और सेक्युलर की जो परिभाषा फिर दी जाने लगती है वो अर्थ का अनर्थ कर देती है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से सरकार को वोट दिया गया था तो हिंदुत्व के नाम पर वोट मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सरकार को ये देखना होगा कि आप देश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहिए और चलना भी चाहिए। अभी अगर हम इस तरह का तांडव शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि हमारी जमानत शायद जिंदगी भर नहीं होगी, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर ही शिकंजा कसा जाता है। आप देखिए 2 साधु महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से जघन्य हत्या में मारे गए, लेकिन अभी तक उन लोगों की जमानत हो गई है। अगर अखलाक जैसे व्यक्ति के साथ होता तो भी जमानत ना होती। ये एक यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ की जो लीडरशिप है, उनके अंदर जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है वो हिंदुओं के प्रति होता है। अगर हिंदुओं के 100 आदमी मारे जाएं, अभी यहाँ पर दिल्ली के अंदर हुआ, उपद्रव हुआ, बहुत जगह उपद्रव होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हिंदू जितने मर्जी मार दिए जाएं। लेकिन अगर एक शांति दूत मार दिया जाए या वो खुद भी मर जाए किसी वजह से, तो यहाँ पर उपद्रव खड़े हो जाते हैं, यूएनओ में बात पहुंच जाती है और पूरा विश्व कहीं ना कहीं ये कहने लग जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू वॉयलेंट है, हिंदू आतंकवादी हो चुका है। इस वजह से सरकार को भी थोड़ी पहल करनी पड़ेगी यहाँ पर, और कानूनों में समता लानी पड़ेगी। कानून एक जैसे होने चाहिए सबके लिए, और जहां पर हिंदू जो है माइनॉरिटी में है वहां पर उनको माइनॉरिटी में डिक्लेयर करना चाहिए। हाँ, ये सच है कि आज अगर हम मजबूती के साथ जीते हैं कहीं ना कहीं, तो हम कानून का शिकार सबसे पहले हो जाते हैं, हमारे साधु संत शिकार हो जाते हैं, जेलों के अंदर ठोक दिए जाते हैं, उनकी जमानत तक नहीं होती है। इसलिए जो धर्म संसद बन रही है सनातन धर्म की, ये बहुत मजबूती के साथ लिया गया एक डिसीजन है। इसमें इस तरह के मुद्दे अगर उठाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। और जो हिंदू धर्म जो कानून है संविधान का, वो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट हिंदुओं के ऊपर ही होता है, दूसरे किसी के ऊपर इंप्लीमेंट होता नहीं है। यहाँ पर भी सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार को वोट दिया है और पूरे हिंदुत्व ने एक होकर के वोट दिया है। आज सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, उसी प्रकार से बहुत सारे जो कानून है इन शांति दूतों के लिए भी सख्ती के साथ होने चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून भी यहाँ पर लेके आने चाहिए। लावनी जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन त्यागी साहब, जब कानून की बात आती है तो कानून बनाने वाले भी कुछ दायरे में अपने आप को समेट लेते हैं, वहां पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे जब पूरे तंत्र को बदलने की बात आती है तो तंत्र में कई ऐसे दीमक हैं जिनको खत्म करने की जितनी कोशिश करी है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी चुनौती है देश के अंदर की अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल चुनौती है, लेकिन क्या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो? क्या हम सारी चीजें सरकार पे छोड़ दें? अगर सरकार के अंदर ये अच्छे काम करने की, ये वाले काम करने की नियत होती तो मुझे बताइए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते? और अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो सेक्युलर के क्या मायने हैं? वो तो सेक्युलर का कोई मीनिंग ही नहीं है जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। और ये सेक्युलर आपको मालूम है, मार्च 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, मार्च 1976 में 5 साल पूरे हो गए, मगर सितंबर 1976 में जब सारे नेता अपोजिशन के जेल में बंद थे, तब उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया और उसमें सेक्युलर वर्ड उचड़ दिया। इसकी आवश्यक जानबूझ के बाय डिजाइन किया गया। खैर, जो हो गया तो हो गया। मैंने पहले ही कहा कि हम शिकायत में बिलीव नहीं करते। मैं तो अपने अब माननीय जो हिंदू धर्म के प्रतीक बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों में ज़कात है, आप करते हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या हर आदमी के लिए कि जो सक्षम है वो कुछ पैसा हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए आगे दे? उनके यहाँ डिसिप्लिन है नमाज का, आपके यहाँ है? अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि दिल्ली सरकार ने और बंगाल सरकार ने मस्जिदों में इमामों के लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर दी, 5,000, 7,000, 10,000 जो भी है। हिंदुओं के अंदर मंदिरों के अंदर बेचारा पुजारी जो है वो खाली बैठा रहे, उसको चढ़ावा मिले थोड़ा बहुत, ना मिले तो ना थी। क्या ये जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं थी? लिहाजा एक सेकंड, हर वो हिंदू जो इनकम टैक्स देता है उसके लिए आह्वान किया जाए कि वो कम से कम 10,000 रुपए हर साल इस बात के लिए दे जिसमें से मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह मिले। डॉक्टर रावत सहमत हैं?
और मंदिर के पुजारी, सुनिए सर, एक बात अच्छा ठीक है त्यागी जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लें। जी जी कंप्लीट करिए। लास्ट बात, जो मंदिर के पुजारी हैं, उन मंदिरों के पुजारियों को अनुशासन में लाने के लिए ये जारी किया जाए हुक्म। जितने शंकराचार्य हैं, इन्होंने से एक ने तो कर भी दिया है, बाकी भी शायद कर देंगे। एक खत लिखें कि हर मंदिर के पुजारी को सुबह की आरती के बाद और शाम की आरती के बाद कम से कम 15 मिनट लगातार घंटा और शंख बजाना होगा। और जो पुजारी ऐसा नहीं करेगा, उसका इलाज हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था करेगी। 2 का इलाज हो गया, बाकी सब लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है डॉक्टर रावत, सहमत है? त्यागी जी आप बहुत बड़े देशभक्त हैं और देश की सेवा की है, इसलिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन आपने मेरे से पूछा है कि क्या आप ज़कात करते हैं। हिंदू धर्मों में जितना दान आता है वो सब दान सरकार के खाते में जा रहा है, और यहाँ अभी तांडव की जरूरत है, सरकार के खिलाफ भी तांडव की जरूरत है। हिंदू धर्मों का जो पैसा है वो जो सरकार के खाते में जाता है वही इनके यहाँ भी जाता है, इनकी हज में जाता है, इनकी हज सब्सिडी में जाता है। इसलिए हमने ये बहुत बार, कितनी बार सुदर्शन न्यूज पर ये मुद्दे उठाए हैं कि हिंदू धर्मों का जो दान का पैसा है, चाहे वैष्णो देवी का, तिरुपति बालाजी का है, चाहे किसी का भी है, वो हिंदुओं को दिया जाए। अगर हिंदुओं के दान का, मंदिरों का पैसा हिंदुओं के ही अगर पास रहे तो हम सारे पुजारियों को इनके मौलवियों से ज्यादा तनख्वाह दे सकते हैं। हम सारे अपने हिंदुओं के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको केदारनाथ, बद्रीनाथ और जाकर के हम जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा हम फ्री करा सकते हैं। इतना पैसा हिंदू देता है दान के अंदर कि जिसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी धर्म है, सनातन धर्म के मंदिर हैं, उन सबको आप मुक्त करिए। अपना आपने जो इनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ, जो आपने अपने एसडीएम बैठा रखे हैं, जो आप हमारे धन को लेके जाते हैं जी, वो इसे लेकर हम भी लगातार आवाज उठाते रहे, इसे लेकर हम भी आवाज उठाते रहे। समय खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है त्यागी साहब, आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जब देश का प्रहरी देश के बाहरी दुश्मनों से मुकाबला करता है तो उसे पता होता है कि मेरे सामने दुश्मन है कौन। लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो दुश्मन हैं, जो जयचंद हैं, और या ये कहिए कि आज की परिस्थिति में तो कई ऐसे हैं जो पहचान में भी नहीं आते हैं, वो पल पल पर अपना रंग बदलते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए किस तरीके से हमें तांडव करने की जरूरत है? उनकी पहचान कैसे जरूरत है? उनकी पहचान हर गली मोहल्ले का आदमी जानता है कि जो आतंकियों के हिमायती हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और ये दिल्ली और बंगाल में सबको मालूम है कौन कर रहे हैं। और क्या जरूरत थी इनको कि भैया इमामों को पैसे दें और मंदिर के पुजारियों को ना दें? दिखाई नहीं देता। तो जो ऐसे लोग हैं, इनका गली मोहल्ले में तिरस्कार हो, 5-5 लोगों के ग्रुप बनाए जाएं और वो इन आदमियों को जब सड़क पे देखें, इन्हें देखते ही थूक दें। आदमी और किसी मार से डरे ना डरे, लेकिन जब उसकी सार्वजनिक बेइज्जती होती है 5 रोज तक नींद नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की जरूरत है। राष्ट्र और धर्म की अगर रक्षा करनी है तो महाशिवरात्रि पर यह प्रण लेना होगा कि अपने अंदर के शिव को जगाना होगा और तांडव करना होगा। कई मायने में आज हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यह तांडव करना होगा। ये स्वयं आपको आकलन करना है, स्वयं तय करना है, क्योंकि राष्ट्र और धर्म है तो फिर व्यक्ति भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज अपनी राय रखने के लिए। अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।